सो हेलो एवरीवन। ये आज का हमारा लेक्चर 2 है। कल हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट पे लेक्चर 1 किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने अपना सीटेट का पेपर 1 और सीटेट का पेपर 2 मल्टीपल टाइम्स अपना कवर किया हुआ क्लियर किया हुआ है। और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपने सीटेट पेपर 1 और 2 क्लियर कर लिए थे। रीटेट भी मैंने अपना रीट भी अपना मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और एस्टेट भी मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो मैं आपको इसलिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि अभी ये चैनल नया है, शायद आपको फील हो सकता है कि यहाँ से पढ़ें कि ना पढ़ें, पर ट्रस्ट मी, आप एक बार इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और आपको काफ़ी चीज़ें अपने सीटीपी चाइल्ड डेवलपमेंट में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर करी जाएंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं, तो आप उस ट्रेन में जाके सीट पे, जैसे आपकी सीट मिलती है, आप बैठ जाते हैं। तो आप उस ट्रेन के ड्राइवर से ये पूछने नहीं जाते हैं कि भाई आपको ड्राइविंग आती है, ट्रेन चला लोगे कि नहीं। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बार मेरे से जुड़िए, और आपको यहाँ पे जुड़ने के बाद आप प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं एक सही प्लेटफॉर्म से जुड़ा था। बस मेरा यही मोटिव था आपको बताने का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो लेक्चर 2 है उसको कवर करने वाले हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने पहले आपको डेफिनेशन और इनकी अच्छे से समझाई थी, क्या इनके इनमें डिफरेंसेस हैं वो भी अच्छे से क्लियर किया था। और आज हम करने वाले हैं डेवलपमेंट से आगे का टॉपिक, जो इसको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को एक तरीके से आप टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। इसको आप टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें डेवलपमेंट के 4 टाइप्स दिखाई गई हैं। पर आप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो केवल 3 टाइप्स हैं। और हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इससे भी अगर देखें तो 3 टाइप्स ही बताने हैं डेवलपमेंट्स के। उसमें नंबर 1 का है, एक मिनट, नंबर 1 जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और तीसरा सोशल डेवलपमेंट। ये जो फोर्थ जो है इमोशनल डेवलपमेंट, ये मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट को हम इसमें सोशल डेवलपमेंट के ही अंदर काउंट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पी, सी और एस मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, और इसी में इंक्लूड कर लेते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ याद रखेंगे, अगर ऑप्शन में आपके पास आ जाए, जैसे कि इसमें टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आ जाए और ऑप्शन में मतलब कि 3 भी है और ऑप्शन में 4 भी है, तो आप टिक करके आएंगे 3 को, क्योंकि हम एनसीईआरटी को ही चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट उसके इनके पार्ट्स को अच्छे से समझते हैं। फिजिकल, वैसे तो मैं बताऊं कि अगर डेवलपमेंट के टाइप्स देखे जाएं तो काफ़ी सारे टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि एक मोरल डेवलपमेंट जो आता है, वो सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोरल डेवलपमेंट जो है वो सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, मोरल। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि ऐसा कहीं नहीं लिखा नहीं है, मतलब कि इसके डेवलपमेंट के सिर्फ यही 3-4 टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स तो काफ़ी सारे हैं, पर जो मेन जो है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव है, सोशल है, इसके अंदर ही फिर बाकी चीज़, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो रिलेशन है वो लैंग्वेज से, लैंग्वेज डेवलपमेंट से, तो हम इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट को इसके अंदर पढ़ लेंगे। मोरल डेवलपमेंट को सोशल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ लेंगे। तो ये इनके अंदर से भी आ जाते हैं। और इसलिए मतलब कि मेन जो हमारे 3 ही हैं, PCSE, इसको याद करने का निमोनिक्स है PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। अब देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि फिजिकल वर्ड ही है कि शरीर से रिलेटेड है, मतलब कि बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी की एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो वही डेफिनेशन में भी है यहाँ पर, ये देखेंगे। Physical development refers to the growth and
चेंजेस इन अ पर्सन्स बॉडी ओवर टाइम, मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट को किससे रेफर कर रहे हैं? ग्रोथ। किसकी ग्रोथ? ग्रोथ और चेंजेस, एक पर्सन की बॉडी के चेंजेस जो होते हैं ओवर टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक बच्चा है वो बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ रही है, बॉडी का शेप बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो इस चीज को उसमें ग्रोथ में काउंट कर रहे हैं। ओवर ओवर टाइम ये चीजें इंक्रीज होती है। तो ग्रोथ ग्रोथ किस में हो रही है? हाइट में ग्रोथ हो रही है, वेट में ग्रोथ हो रही है। तो इस चीज को फिजिकल डेवलपमेंट में आ रहा है। मसल्स भी बढ़ती हैं, बोन्स बोन्स का साइज भी बढ़ता है। तो ये चीजें भी हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आती हैं। अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट का आगे का इसी को ही आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल डेवलपमेंट से ही निकल के आता है एक और डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ ये चीज़। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट से ही क्या निकल के आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट से निकल के आएगा मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट से निकल के आया मोटर डेवलपमेंट, और मोटर डेवलपमेंट से ही हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा ग्रॉस, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और इसका दूसरा है फाइन मोटर, फाइन मोटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। अच्छा, इसे कैसे समझेंगे आप? आपने पढ़ा पहले फिजिकल डेवलपमेंट, आपने पढ़ा पहले फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट से आपने पढ़ा फिर मोटर डेवलपमेंट, और मोटर डेवलपमेंट को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन से ही आपको फाइन वर्ड से समझ में आ रहा होगा, फाइन वर्ड से होता है मतलब कि क्लियर एकदम, फाइन ठीक से काम करना। और ग्रॉस, ग्रॉस मोटर होता है मतलब कि ये डेवलपमेंट गोस कैसे होता है? ये होता है क्रॉस टू फाइन जाता है ये, इसको निमोनिक से याद करने का, GF, मतलब कि ग्रॉस से फाइन जाना। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या आता है? इसमें बिग मसल्स काम करती हैं हमारी, बिग मसल्स काम करती हैं। और फाइन मोटर डेवलपमेंट में हमारी स्मॉल मसल काम करती हैं, स्मॉल मसल्स। अब इसमें बिग मसल्स क्या क्या होती हैं? जैसे हमारे हैंड, हमारे लेग्स, हमारी आर्म्स, आर्म्स की मसल, आर्म्स की मसल्स, ये हमारे मतलब कि बिग मसल्स होती हैं। और ये हम बिग मसल्स हमारी ग्रॉस मोटर में आती हैं। जैसे कि इसको ऐसे समझिए, जिसमें हमारे बिग मसल मतलब कि जो लार्ज मूवमेंट हो, लार्ज मूवमेंट किसमें होते हैं? जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग, जंपिंग, हम कूद रहे हैं, इसमें पूरी बॉडी का यूज होता है। मेनली रनिंग में पैरों का यूज होता है, जंपिंग में भी पैरों का यूज होता है। आप जैसे कैचिंग अ बॉल, कैचिंग अ बॉल, बॉल को पकड़ना, इसमें भी हमारे हाथों का यूज होगा, पूरी बॉडी का यूज होता है इसमें, पर मेनली हाथों का यूज होगा। अ, और इसमें आप याद रख सकते हैं जैसे कि थ्रोइंग, थ्रोइंग हो गया, मतलब कि जेवलिन थ्रो वगैरह हो गया, वो इसी में ही आएगा हमारा ग्रॉस में, मतलब कि समझ रहे हैं ना कि बड़ी मांसपेशियों का जो यूज होना वो ग्रॉस डेवलपमेंट में आएगा। अच्छा, स्मॉल मसल्स में क्या आ जाती है हमारी? स्मॉल मसल्स में जैसे फिंगर, देखो आर्म्स हो गए पूरे हाथ, आर्म्स जो है ये लिखा है मैंने, आर्म्स की मसल्स ये हो गए हाथ। और जो फिंगर्स होंगी तो ये फाइन मोटर्स में आएंगी, फिंगर्स हमारी हाथों की उंगलियां। जैसे आई, अब फिंगर और आई का कोऑर्डिनेशन, फिंगर और आई का कोऑर्डिनेशन ही फाइन मोटर में आएगा। अब कैसे? जैसे कि जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियां काजल लगाती हैं, काजल लगाती हैं, तो ये काजल क्या है? एक एग्जांपल है फाइन मोटर का। जैसे कि इसमें बुनाई आ जाएगी, नाइटिंग बोलते हैं, बुनाई आ जाएगी, है ना। और इसमें मेहंदी लगाना हो सकता है, एग्जांपल।
मेहंदी लगाना, काजल लगाना, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? फाइन मोटर स्किल्स के हैं। और इसमें क्या क्या और आ सकता है, जिसमें मतलब कि कोई भी चीज़ जिसमें आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन या फिंगर का कोऑर्डिनेशन हो, वो फाइन मोटर मोटर स्किल्स में ही आएगा। और इसमें आप इसके कह सकते हैं कि स्केचिंग कर रहे हैं, इसमें क्या आ सकता है? स्केचिंग करना भी। भाई उसमें भी देख देख के अच्छे से देखना है कि कहीं उल्टा सीधा ना कर दो। कोई अगर ड्राइंग है तो उसमें विद इन एरिया करना है, तो उसमें स्केचिंग में भी फिंगर का मतलब कि कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए। तो स्केचिंग हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के बाद आया हमारा मोटर डेवलपमेंट, और मोटर डेवलपमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो ग्रॉस में और एक फाइन में। और फाइन जो डेवलपमेंट होता है, जैसे एक चाइल्ड है, चाइल्ड का डेवलपमेंट है जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है। इसको याद रखना है, ये पेपर में पूछ चुका है कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे जाता है, वो ग्रॉस टू फाइन जाता है। और ग्रॉस टू फाइन इसलिए आता है, मतलब कि अगर छोटे भी बच्चे को देखो, तो अगर छोटा बच्चा है, अगर आप उसे बॉल फेंक के देख रहे हैं, कोई भी बॉल है, आप गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए कि वो 11 मंथ्स से 15 मंथ्स का चाइल्ड है, तो अगर आप उसे बॉल दे रहे हैं तो वो अपने पूरे हाथों से और ऐसे पूरे शरीर से वो पकड़ेगा उस बॉल को। ठीक है। और जैसे पेन भी पकड़ेगा तो वो पूरे हाथ से पकड़ेगा, वो पेन पकड़ेगा। पर जैसे जैसे आप देखते हैं बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग जैसे हम बड़े हो चुके हैं, तो हम पेन को कैसे पकड़ेंगे? सिर्फ दो फिंगर से पकड़ लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेन पकड़ना एक बच्चे के लिए ग्रॉस मोटर में आ रहा है, वही पेन पकड़ना एक बड़े के लिए फाइन मोटर में आ रहा है, क्योंकि उसमें फाइन मोटर में हमने क्या करा है? पेन पकड़ने में सिर्फ दो उंगलियों का, टू फिंगर का यूज किया है, तो ये फाइन में आ गया। तो इसलिए इसलिए जो डेवलपमेंट है वो ग्रोस टू फाइन जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने ये बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। अब चलते हैं, ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव वर्ड सुनते ही आप अपने माइंड में एक चीज़ लेके आ जाइए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है। माइंड में क्या लेके आना है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, कॉग्निटिव वर्ड से ही माइंड में लेके आना है, माइंड को ही लेके आना है। क्या समझे? जो भी हम अपने दिमाग से चीजें करते हैं, क्या क्या करते हैं? सोचते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, तो ये सारी चीजें किससे होती हैं? माइंड से होती हैं। बस, हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कोई भी चीज है जो माइंड से रिलेटेड है, वो किस में आएगी? हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल एक्वायर, क्या क्या कर रहा है? प्रोसेस, स्टोर एंड यूज नॉलेज। नॉलेज को कहाँ यूज करते हैं हम लोग? कहाँ स्टोर करते हैं? उसका प्रोसेस कहाँ होता है? माइंड में होता है। सिंपल सी बात। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अबाउट द मेंटल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, जो भी माइंड से रिलेटेड बातें हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, सब कुछ, थिंकिंग है हमारी, रीजनिंग है, हम तर्क कर पा रहे हैं, हमारी मेमोरी है, याददाश्त है, हम इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, सब माइंड से कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, किसी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो सोच के डिसीजन लेंगे हम, तो ये क्या है? माइंड से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सीधी सी बात है, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाए और ऑप्शन में जो भी माइंड से रिलेटेड हो, तो उसी पे टिक करके आएंगे हम। अच्छा, एक और चीज कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही क्या निकल के आता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही हमारा मैंने बताया था पहली स्लाइड में कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट निकल के आता है। क्योंकि लैंग्वेज भी तो हम दिमाग से ही तो रखते हैं ना याद। लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। इसमें लिख लेंगे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट रोल, रोल प्ले इन, अपने नोट्स जो बनाएंगे आप तो उसमें लिख लेंगे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? रोल प्ले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लगाया है इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में ही। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट मैंने बताया किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। एक प्रोसेस है बाई विच एन इंडिविजुअल एक्वायर, अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। भाई लैंग्वेज किस लिए चाहिए? मेन तो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए भाई। सामने वाला कुछ बोलेगा और तुम उसको समझोगे, तो कैसे समझोगे? समझने के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए। उसकी बात समझने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए। तो लैंग्वेज
लैंग्वेज डेवलपमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अबाउट द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, कैसे वो लर्न करते हैं लैंग्वेज को, एंड एट द एज विच दे रिक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, कैसे वो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज को मतलब कि एक्वायर करते हैं, तो उसमें आ जाता है। एक नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की साइंटिस्ट थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट थे, चॉम्स्की। इन्होंने भी एल ए डी, एक हाइपोथेटिकल मान लीजिए कि एक लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस की बात करी थी, जो मतलब कि ब्रेन में कहीं है नहीं, पर एक इन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ होता है जो 5 इयर्स तक बच्चे में रहता है, जो जिसकी वजह से जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बहुत फास्ट होता है चाइल्ड के अंदर। तो एलएडी करके उन्होंने बताया था, ये एक बार सीटेट में पूछ चुका है तो मुझे याद आ गया, इसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, ये इसको दिया था नोम चॉम्स्की ने। तो इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में मेन क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं हिंदी में, बो सुबो पा ली, मतलब कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये निमोनिक्स है एक तरीके से, उसको याद कर सकते हैं आप। सुबह पाली मतलब कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या आता है, लर्न, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सुबह पाली से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट, अब अगेन सोशल डेवलपमेंट में ही हम लोग किसको पढ़ेंगे, सोशल डेवलपमेंट में ही हम लोग मोरल डेवलपमेंट को भी पढ़ते हैं। और सोशल डेवलपमेंट हमसे ही हमारा मतलब कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसी के अंदर हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट। और इसमें मोरल डेवलपमेंट भी आ जाता है, तो ये दोनों चीज़ें ही इसी के पार्ट हैं। अगेन ये अलग अलग डेवलपमेंट है, पर ये दोनों ही सोशल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट जो भी हमारा समाज में है, हम कैसे रहते हैं, जो हमारा रेस्पॉन्स है मतलब कि बिहाफ ऑफ समाज, सोशल से, मतलब कि वही सोशल डेवलपमेंट आ रहा है। सोशल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, ये सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाई विच जो एक इंडिविजुअल है लर्न करता है, लर्न टू इंटरेक्ट, देखना, लर्न टू इंटरेक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ, डेवलप रिलेशंस, वो रिलेशन डेवलप करता है, एंड नेविगेट सोशल नॉर्म्स, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं समाज में। भाई किसी का कोई हिंदू है तो उसके यहाँ पे होली, दिवाली वगैरह मनाई जाती है जो हिंदू लोगों के यहाँ पे। अब कोई मुसलमान है तो उसके यहाँ ईद मनाई जाती है, तो ये सब सोशल नॉर्म्स की तो बातें हैं। अलग अलग धर्म में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, तो अलग अलग नॉर्म्स को सीखना एक चाइल्ड के लिए, क्योंकि चाइल्ड तो जो पैदा होता है उसे कुछ नहीं पता, ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तो हम ही लोग ने डिवाइड कर रखे हैं। और जिस भी वो धर्म में वो पैदा होता है, जिस भी वो जाति धर्म में पैदा होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने नॉर्म सीखता है। और उसी के अकॉर्डिंग उसके जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसी से रिलेटेड होता है। तो कहते हैं ना, सोशल एक समाज का हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। आप एग्जांपल ले लीजिए, या 100% सही बात बता रहा हूँ मैं, 100%। अगर एक, मान लीजिए कि मुस्लिम बच्चा है ना, बाई बर्थ ये मुस्लिम फैमिली में बर्थ इसने लिया, ठीक है, और बर्थ होते ही ये एक हिंदू फैमिली में आ गया, बाई बर्थ ये एक हिंदू फैमिली में आ गया, कैसे आ गया वो आप छोड़ दिए, मतलब कि आ गया, ये सोच लीजिए आप। तो इसके जो नॉर्म्स होंगे ना, तो वो जो ये बच्चे के जो नॉर्म्स होंगे ना, तो ये 100% ये एज अ हिंदू होंगे, हिंदू ही होंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो हमने जो नॉर्म्स बना रखे हैं ना, ये हमने बना रखे हैं, ये किसी बच्चे में या कोई भगवान ऊपर से भेजता नहीं है। जो नॉर्म्स हैं, जो बच्चा जिस फैमिली में पढ़ेगा पलेगा बड़ा होगा, वो उसके नॉर्म्स ऑटोमेटिकली उसी फैमिली से आ सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं कि मुस्लिम का बच्चा अगर पैदा हुआ है और वो हिंदू फैमिली में आ गया, हो ही नहीं सकता। एज अ बर्थ के टाइम पे कोई बच्चा हिंदू हिंदू फैमिली में आ गया, मुस्लिम फैमिली, या हिंदू का बच्चा मुस्लिम फैमिली में आ गया, तो हो ही नहीं सकता कि उसके नॉर्म्स उसके माँ बाप पे जाएं, हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ क्लियर है। तो इसमें आगे डेफिनेशन बनेंगे, इट इज अबाउट द कल्चर, इसके कल्चर और सोशल इन्फ्लुएंस होता है ना इसमें। पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, एक पर्सनैलिटी, चाइल्ड की पर्सनैलिटी में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा, कल्चर का होगा और सोशल का इन्फ्लुएंस होगा। और सोशल डेवलपमेंट में एक और लाइन है ये कि बिगिंस फ्रॉम इन्फेंसी, इन्फेंसी से शुरू होती है और कंटिन्यूस चलती है थ्रू आउट लाइफ, एक थ्रू आउट लाइफ चलती है। अच्छा, सोशल डेवलपमेंट में एक और चीज़ थी। सोशल डेवलपमेंट एक तो ये किससे रिलेटेड होती है, सोशल डेवलपमेंट में एक और चीज़ याद रखेंगे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है।
सोशल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। रिलेटेड होती है। और इसमें कल्चर का, सोसाइटी का तो इन्फ्लुएंस होता ही है। और इसको कभी कभी सोसाइटी को ये लोग कम्युनिटी भी लिख देते हैं, तो इस चीज़ का याद रखना। सोसाइटी को कम्युनिटी भी लिख सकते हैं, तो ये भी समाज ही होता है, कम्युनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हमारा इसमें लास्ट जो था पीसीएससी में, वो इमोशनल डेवलपमेंट था। तो इसमें इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है, बाय डेफिनेशन इमोशंस तो समझ ही सकते हैं कि चाइल्ड के जो इमोशंस होते हैं उससे रिलेटेड बात कही जा रही है। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट द डिफरेंट इमोशंस। हर एक बच्चा अलग होता है, तो उसके इमोशंस भी अलग होंगे, डिफरेंट इमोशंस होंगे। वेरियस स्टेज, हर एक स्टेज पे उसके इमोशंस अलग होंगे। एंड हाउ दे ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो कैसे ग्रो करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये मान लीजिए कि कोई 2 साल का बच्चा है। 2 साल का बच्चा है या फिर 2 महीने का बच्चा है, 2 मंथ का। जब ये रोएगा, 2 मंथ का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, ये रोएगा जब, तो पूरे घर को पता चल जाएगा। ठीक है। और वही अगर कोई 18 ईयर, 16 से 18 ईयर का बच्चा है, अगर ये रोएगा, तो शायद मम्मी पापा को भी ना पता चल पाए। तो ये क्या हुआ है, ये डिफरेंट इमोशन तो मतलब कि बदल रहा है ना। वेरियस स्टेजेस, हर एक स्टेज पे इमोशंस का मतलब कि अलग हो रहा है ना, कि एक टाइम पे वो रो रहा है तो पूरे घर को पता चल रहा है, एक टाइम पे वो रो रहा है तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो वैसे ही इमोशनल डेवलपमेंट का ये क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है इमोशंस का। अगली लाइन में क्या है कि एक इंडिविजुअल लर्न करता है, रिकॉग्नाइज करता है, एक्सप्रेस, रेगुलेट एंड अंडरस्टैंड इमोशंस को, इमोशंस को समझता है। एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जेवी वॉटसन, इन्होंने बोला था इनके अकॉर्डिंग, एक चाइल्ड में 3 इमोशंस होते हैं बाई बर्थ। इसको इन्होंने बताया कि चाइल्ड में बाई बर्थ फियर, डर, एंगर गुस्सा, और लव प्यार। फियर मतलब कि जब देखो आप बच्चों के ऊपर उछालो खेलने के लिए, जब गोद में लेके उछालते हैं तो उसके चेहरे पे एक डर दिखता है। फियर, एंगर, उसको कोई चीज चाहिए नहीं मिल रही है तो एंगर। और लव, लव अपने पेरेंट्स की तरफ बच्चे का ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो अब ये चीजें हमें बाई बर्थ बच्चे में मिलती हैं, इसको निमोनिक से याद रखने का, FAL से फॉल। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आज का जो है वो मोरल डेवलपमेंट, ये भी सोशल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। सोशल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, सोशल से ही, सोसाइटी से ही, कम्युनिटी से रिलेटेड है मोरल डेवलपमेंट। और ये लास्ट डेवलपमेंट है। इस में हम पढ़ेंगे मोरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। मतलब क्या गलत है क्या सही है, इसको मतलब कि डिस्टिंग्विश कर पाना, समझ पाना, ही मोरल डेवलपमेंट है। मतलब कि अगर कोई बच्चा क्लास में है और उसने पेंसिल चोरी की है किसी बच्चे की, तो उसको अगर टीचर ने समझाया है कि पेंसिल मतलब कि किसी की चीज चुराना गलत है, और वो उस चीज को समझ पा रहा है कि किसी की चीज को चुराना गलत है, राइट और रॉन्ग है, तो यही हमारा मोरल डेवलपमेंट में आएगा। यही उसका मोरल डेवलपमेंट है। इसकी मोरल डेवलपमेंट में कॉल्सवर्थ की एक काफी अच्छी थ्योरी है, वो हम आगे थ्योरीज में कवर करेंगे। और आगे देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेंस एंड वैल्यूज आल्सो कम अंडर दिस। मतलब कि वैल्यूज का आना, नॉर्म्स का आना, ये सब इसी डोमेन में आता है। इट बिगिंस चाइल्डहुड, बचपन से। मोरल डेवलपमेंट का जो शुरुआत होती है वो चाइल्डहुड से होती है और कंटिन्यूस पूरे जीवन भर चलता है। मोरल डेवलपमेंट तो हर एक की स्टेज पे डेवलप ही होगा, जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारे मोरल्स, वैल्यूज, एथिकल्स, ये सब बदलते जाएंगे। बदलते क्या जाएंगे, मतलब कि समझ में हमें चीजें और ज्यादा अच्छी से आएंगी। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 7 साल का है, तो इसको रेड लाइट जंप करना लगेगा कि ये सही बात नहीं है, रेड लाइट जंप करना रॉन्ग है। बात भी सही है, रेड लाइट जंप नहीं करना चाहिए। पर जब हम 18 ईयर्स के हो जाएंगे या फिर 16 ईयर्स के हो जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अगर इमरजेंसी कंडीशन है, एम्बुलेंस जा रही है, तो फिर उसके लिए रेड लाइट क्रॉस करना तो सही भी है ना। तो यही तो मतलब कि मोरल वैल्यूज का वो है कि समझ हमारी जो बढ़ रही है, वो इसी में आएगा। तो ये एक एज के हिसाब से आता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है गाइस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को बताने की। तो आप ये देख सकते हैं, इसको आप मल्टीपल टाइम से रिवाइज कर लीजिए। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, आपका टॉपिक खत्म हुआ आज। ओके।
और बाकी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। देखते हैं अगला डेवलपमेंट का जो भी टॉपिक होगा मैं उसको करवाऊंगा। सो थैंक यू।